हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडाइसिस एंड सर्च के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम इनके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसके अलग अलग प्रकार, टाइप्स, कंडीशंस देखेंगे एंड इट्स कंडीशन को भी हम देखेंगे। कंडीशंस में हम लॉ पढ़ेंगे, जो सर्च और इंडाइसिस के लॉ होंगे, बेसिक्स लॉ क्या कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रैशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रैशनलाइजेशन, जहाँ डिनोमिनेटर में अगर अपना कोई भी नंबर जो है वो रूट में आ रहा है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद हम मैक्सिमम और नंबर के कंपैरिजन, जहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये पता लगाएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो हैं कैसे पता चले कि गिवन नंबर में से कौन सा मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंडाइसिस, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंडाइसिस रेफर टू द पावर ऑफ विच ए नंबर इज रेज। किसी भी नंबर की जो पावर है उसको हम इंडाइसिस कहेंगे। ठीक है, पावर टू विच नंबर इज रेज। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास ए रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की पावर एन है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल लूँ तो लाइक 3 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर जो ए है हमारा, इसको जो हम बेस कहेंगे, तो ए जो हो जाएगा हमारा बेस है, और जो पावर एन है इसको हम इंडेक्स कहेंगे। तो इंडेक्स कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे। इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी। तो मोस्टली हम इसको अपना पावर कहते हैं कि ये किसी भी नंबर की पावर n। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। तो ये सिंपल कंसेप्ट है इंडाइसिस। इंडाइसिस का मीन्स किसी भी नंबर की जब पावर आ जाए, वो एक पावर कंडीशन में आ जाए, उस केस में उस नंबर को हम इंडाइसिस कहेंगे। तो जो हमारा a होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, जिसमें इसमें जो 3 है वो बेस हो जाएगा, 2 जो है वो इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था इसका, इंडाइसिस का। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल कुछ, अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू 5, 4 रेज टू पावर 8, 10 रेज टू पावर 2, ये सारे जो हैं इंडाइसिस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्ड्स की। सर्ड एक रैशनल रूट है जिसको हम इरेशनल रूट कहते हैं। इरेशनल आप जानते हैं, डेसिमल के बाद जब डिजिट इन्फिनिटी मतलब एक प्रॉपर नंबर नहीं आता है तो उस केस में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो नंबर हमारे इरेशनल कंडीशन में चले जाते हैं उस कंडीशन को सर्ड्स कहते हैं। सर्ड इज ए इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जब इरेशनल है वो सर्ड की कंडीशन में चले जाता है, एक्सप्रेस एज इट्स रूट। उसको एक रूट की कंडीशन में एक्सप्रेस किया जाता है। सच नंबर्स आर सर्ड्स। जहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है √2, ठीक है, क्यूब रूट 5। तो ये क्या है, ये एक सर्ड्स की एग्जांपल है, जहाँ पे देखो √2 की अगर पावर निकालेंगे तो 1.4 समथिंग ये चलते रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक। तो ऐसी कंडीशन में हमारे नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो सर्ड्स करता है। तो सर्ड में हम पढ़ेंगे कि इन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें जब आप देखेंगे सिमिलरली, देखो यहाँ पे कंडीशन में आपको बताता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल ए रेज टू पावर एन है। ए अपना बेस हो गया, एन जो है अपना एक्सपोनेंट या इंडेक्स हो गया, पावर हो गया, इक्वल टू। इसको अगर हम लिखेंगे सर्ड्स की कंडीशन में कैसे लिखेंगे, देखो ए का तो ए रहेगा, ठीक। जब आप देखो ये हो जाएगा ए इक्वल टू ए। जब भी देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ए रेज टू पर एन इक्वल टू बी के बराबर है, ठीक है। तो हमारी जो पावर है वो है एन। तो यहाँ पर ए अपना बीस आ गया, ए अपना बेस आ गया, एन जो है एक्सपोनेंट है, ये सारा किसके बराबर है, बी के बराबर। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए किसके बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू के बी एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन जो पावर एन है तो ये उस साइड जाके किस में, रूट एन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा ये रूट एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। अगर इसकी मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x की पावर 3 इक्वल टू, हम मान के चलते हैं 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x तो ऐसे रहेगा इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा। देखो पावर 3 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये अपना है सर्ड्स के बारे में, जहाँ पर हम रूट दिया हो किसी भी रैशनल नंबर का तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ते हैं। इंडाइसिस के कुछ लॉ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ए नंबर है, जहाँ पर ए और कहीं पर बी भी दिया होगा, ठीक है। ए जो है एंड बी आर, यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस की बात कर रहे हैं तो ये सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, अपना हर प्रकार का होल, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर m एंड n भी दिए गए हैं, ठीक है।
m और n यहाँ पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स। तो यहाँ पर m और n जो अपने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b जो हैं वो अपने रियल नंबर हैं। तो ये कंसेप्ट रहेगा। तो अब हम लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जो कि है अपना a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। देखो यहाँ पर समझो आप, जब भी हमारा बेस जो होता है a और यहाँ पर a, मल्टीप्लिकेशन में जब भी हमारा जब बेस सेम रहेगा तो अपनी पावर जो है वो हमेशा प्लस हो जाती है। तो देखो a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n है, तो बेस अपना सेम रहेगा, पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। और ये वाइस वर्सा भी रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास a रेज़ टू पावर m प्लस n है। देखो अब ये पावर क्या ऐड हो रही है। यहाँ पर हम ये कंसेप्ट समझेंगे, इसी को रिवर्स समझेंगे। देखो हमने क्या किया था, अभी तो हमारी बेस सेम थी, पावर अलग अलग थी, तो हमने क्या किया, बेस को सेम रखा, पावर को ऐड किया। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो बेस के ऊपर पावर है ऐड हो रही, इट मीन्स हम जब इनको पावर को अलग अलग करेंगे, इट मीन्स a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा पहला लॉ। जब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं, वो है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n, ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है। अब देखो हमने अभी मल्टीप्लाई का किया, हमने क्या किया, प्लस किया। जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। इसका सिंपल ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, a रेज़ टू पावर m। देखो मल्टीप्लाई की केस में हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो सेकंड लॉ हमारा ये हो जाएगा। जब हम थर्ड लॉ की बात करेंगे, वो है a रेज़ टू पावर m का होल पावर n। अब देखो सबसे पहले बेस हम एज इट इज़ लिखेंगे। पहले तो m थी पावर, a की पावर m के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद n। तो ब्रैकेट का मीन आपको पता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमें a की पावर हो जाएगी m इंटू n के बराबर। अब इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारा a रेज़ टू पावर m माइनस n दिया हुआ है, उसको हम a की रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दिया हुआ है, इसको वापस a की रेज़ टू पावर m की रेज़ टू पावर n के बराबर भी लिखते हैं। तो ये अपोजिट भी रहेगा। और एक नेक्स्ट कंडीशन, a रेज़ टू पावर 0, ये मैंने आपको पहले भी बताया अलजेब्रा में। जब भी किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर की पावर 0 है, वो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब पावर 0 होती है वो हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, हमारा है a रेज़ टू पावर n। तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं a रेज़ टू पावर -1 की बात। तो हमारे पास है a रेज़ टू पावर -1, a की पावर -1। देखो जब भी किसी की पावर माइनस में है, माइनस में देखो माइनस पावर है, a रेज़ टू पावर -1, माइनस का मतलब है ये डिवाइड में जा रहा है। तो a देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर -1, इट मीन्स वो उस साइड जब जाएगा इक्वल टू को, उसको हम a की रेज़ टू पावर n भी कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर ये डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लिखा है a रेज़ टू पावर 1, इसको हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिखना हो, हम इसको a रेज़ टू पावर n कर देंगे, और माइनस का मतलब है ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में होगी। तो ये मतलब रहता है माइनस की। जब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, a रेज़ टू पावर 1/n, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर रूट की पावर है इक्वल टू को उस साइड लेंगे तो वो क्या हो जाता है, 1/2 की वैल्यू में। अब यहाँ पर जब हमारे पास ऑलरेडी वो a की पावर 1/2 दी हुई है, इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो वही लॉ नंबर हमारा 6 कह रहा है, अगर a की वैल्यू 1/n है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट n a, या a का रूट n है तो उस साइड जाएगा तो किस 1/n जितना रूट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब रूट n है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम अब नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि अपना है a इंटू बी की पावर n। ठीक है, जब हमारे पास a b की पावर n है, जब देखो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, a और b दोनों की पावर n है। जब हम पावर को अगर सेपरेट करना चाहे तो हम सेपरेट कर सकते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी पावर इंडिविजुअल दोनों को दे देंगे। तो ये था हमारा 7th लॉ। तो नेक्स्ट लॉ की बात करें, वो सिमिलर है, a और b डिवाइड हो रहे हैं, उनकी होल पावर n, मीन्स दोनों की पावर n है। अगर वो पावर हम अलग अलग लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ इंडाइसिस, जिसमें हम इंडाइसिस की डिफरेंट लॉ, तो आपको इन लॉ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ सर्ड्स। लॉ ऑफ सर्ड्स में सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सर्ड्स में आपको पता है रूट की बात की जाएगी। अगर हम रूट a मल्टीप्लाई बाई रूट b को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दोनों टर्म्स को रूट में हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन रूट हो जाएगा और उसके अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ सर्ड्स जो है, पहला लॉ कहता है। दूसरा लॉ कैसा है, रूट a डिवाइड हो रहा है रूट b से। देखो यहाँ पर रूट a रूट b दोनों पे रूट है, सेम रूट है, तो ये जो आगे जाके कॉमन a बाई
भी रूट हो जाएगा। ठीक है, ये था सेकंड लॉ। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ समझो, रूट ए रेज टू पावर एन है। ठीक है, रूट ए रेज टू पावर एन है। जब देखो इसमें सबसे पहले जब हम इसको लिखेंगे, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 ये आ गई। अब ये जो n है ये होल पावर n है। अब देखो हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है, एक अगर a की पावर 1/2 है, ब्रैकेट लगा है n, इसका मतलब क्या है, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही, 1/2 मल्टीप्लाई बाई n, तो n वन n डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a रेज टू पावर n/2। तो आप देखेंगे थर्ड लॉ में यही लिखा है, रूट a की पावर n है तो उसको हम a की पावर 2/n भी n/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा लॉ नंबर 3। अगर लॉ नंबर 4 की बात करें, ये सिमिलर रूट का कंसेप्ट हो गया। अगर n रूट a है, इसको अगर हमें रूट में नहीं लिखना है, रूट छोड़ के हम इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें, तो n रूट की पावर कितनी हो जाएगी, n/2। तो देखो 1/2 1/2, तो ये रूट जो है n रूट है, तो ये 1/n हो जाएगा। n की जगह फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 2 है, तो ये a की पावर 1/2 हो जाएगी। n की जगह अगर मानो 4 है, ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/4। तो ये सिंपल कंसेप्ट रहेगा इसका, लॉ नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारा लॉ नंबर 5। रूट के अंदर दो चीज़ें अगर प्लस हो रही हैं, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, ठीक है, इस टर्म को एक समझते हैं, इसको एक। दो चीज़ें जब आपस में प्लस होती हैं तो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएंगी। मतलब रूट ए और रूट ए 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये 2 बार रूट ए जो है हो जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ अपना सर्ड्स। तो लॉ ऑफ सर्ड्स में कुछ और भी है, तो मैं इसमें पहले एक पेज ऐड कर देता हूँ लॉ ऑफ सर्ड्स में। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ सर्ड्स हमारा हो गया। ठीक है, तो हम इसमें, ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हमारी जो है प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूट दिया हुआ है, रूट ए, इसके अंदर रूट ए, इसके अंदर रूट ए, इसके अंदर रूट ए। ऐसे ही ये चलता रहेगा n नंबर्स ऑफ टाइम्स। n कुछ भी हो सकता है, 50 बार, 100 बार, 10 बार, 11 बार, 1000 बार, कितनी बार भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देख के आपको घबराना नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। इसका एक ही फार्मूला है, सिंपल। जब आपको ए की वैल्यू निकालनी हो, देखो सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला लगाना है आपको। इस कंडीशन की सारी जो है आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे हम इसके बेस पे एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ इसका फार्मूला समझाता हूँ। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में क्या देख रहे हो आप, सिर्फ रूट ए मल्टीप्लाई रूट टू, नेक्स्ट रूट ए, नेक्स्ट रूट है, मतलब रूट के अंदर रूट 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 जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, इसकी दूसरी कंडीशन जो पॉसिबल कंडीशन है, देखो इसका अगर एक एग्जांपल भी ले हम, अगर इसकी एक एग्जांपल ले हम, फॉर एग्जांपल रूट टू, रूट टू, रूट टू, रूट टू, रूट टू, इतनी बार रूट टू है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप मैंने आपको फार्मूला लिखा है, a इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, n मीन्स यहाँ पर जो n होगा वो होगा नंबर ऑफ रूट्स। कितनी बार रूट्स है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार रूट है, 5 बार रूट है। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, n इक्वल टू 5। n की वैल्यू जो है हमारी हो गई 5, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 कितना हो गया, 32, 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32, ये अपना 32 हो गया, 32 में से 1 गया, 31 डिवाइडेड बाई 32, ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे, ये किस में था, मल्टीप्लिकेशन में था। नेक्स्ट हमारा ऐसा पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल 72 प्लस 72 प्लस 72, तो यहाँ पर जो अपना रूट है वो ऐसे होगा। ठीक है, बीच में प्लस आएगा, फिर 72, फिर प्लस 72, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जो है प्लस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4a प्लस 1। ये क्या प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 1 रहेगा, ये तो फार्मूले में प्लस 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फार्मूले को वापस लिखता हूँ, 4a प्लस 1, ये तो ऐसे रहेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। उसके बाद जब इसके बीच में प्लस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सिंपल 2 आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले का कंसेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई a कितना है, हमारी जो वैल्यू दी हुई है 72। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर रूट आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि अपना रूट सिर्फ इतने के ऊपर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम जब 4 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 से हम 72 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 288, तो प्लस 1 करेंगे तो 289 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये इसका रूट आ जाएगा 2। 289 अपना कितने का रूट हो जाएगा, जब हम 2
89 का रूट निकालेंगे तो वो अपना 17 का हो जाएगा। तो 17 डिवाइडेड बाई 2 जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है जब हमारा क्वेश्चन प्लस में हो। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा माइनस में हो सकता है। देखो 20 माइनस 20 माइनस 20, अपना रूट सबसे पहले ऐसे होगा। अब आप देखेंगे आपका 20 है, फिर माइनस 20, फिर माइनस, रूट बढ़ रहा है ऐसे ही। कितने भी नंबर्स ऑफ टाइम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, हमारा फार्मूला जो हो जाएगा 4a हो जाएगा प्लस उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई अपना 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में -1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने नंबर्स ऑफ टाइम करेगा उसका वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस, ये माइनस हो रहा था, हमने माइनस डाल दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई ए अपना 20 आ गया अंडर रूट, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप देखेंगे जब 20 ضرب 4 हो जाएगा 80, 80, ये हो गया 4a प्लस 1, 80 प्लस 1 81, तो ये अंडर रूट 81 हो गया -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 81 ये हो गया 9 ने 81, 9 का रूट -1 डिवाइडेड बाई 2, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 4। तो यहाँ पर जो 4 है अपना वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लॉज थे जो लॉ हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कंसेप्ट को समझते हैं। देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जब भी हमारा डिनोमिनेटर, जैसे देखो ये पहला एग्जांपल देखो 1/√a, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है ठीक है, इसका जो भी डिनोमिनेटर है ये कभी भी नॉट इक्वल टू सर्ड्स के बराबर, इसमें सर्ड्स जो है नहीं आ सकता है, सर्ड्स नहीं आ सकता है। अगर हमारा सर्ड्स जो आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो हमें वो सॉल्व करना जो है कम्प्लेक्स हो जाता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो रैशनलाइजेशन ऐसी टेक्निक है, ऐसा तरीका है जिससे हम डिनोमिनेटर से सर्ड को हटाने का काम करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग विद अनदर सर्ड्स, ठीक है। सर्ड देखो √2 एक सर्ड है, जब हम √2 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए अंडर रूट ए, ए स्क्वायर और रूट, आपको पता है स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या बन गया ए। तो यही कंसेप्ट हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं जब भी हमारा डिनोमिनेटर में कोई सर्ड आ जाए उस सर्ड को हटाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारी पहली जो एग्जांपल है 1/√a, हम क्या करेंगे, इस सर्ड को को वेरीफाई करने के लिए हम √a से मल्टीप्लाई करेंगे, √a से डिवाइड करेंगे। देखो हम मैथमेटिक्स में कुछ भी अपने से ना ऐड कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं। मैंने क्या किया, √a से मल्टीप्लाई भी किया, √a से डिवाइड भी किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वापस कैंसिल करूंगा, पहले जैसी टर्म आ जाएगी। तो मैथमेटिक्स में हमेशा जो ओरिजिनल टर्म है वो रहनी चाहिए। तो मैं a और a को कैंसिल करूंगा, वापस से पहला जैसा आ जाएगा। इट मीन्स हमने बराबर का ऐड किया है, तो ये बराबर रहेगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा √a को, तो √a ही रहेगा। जब मैं √a को √a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर अभी मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई a, ऊपर क्या आ जाएगा √a, यहाँ पर ये हो जाएगा √a इंटू √a, ये हो जाएगा √a डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा √a/a। तो ये अपना कंडीशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ऐसे जब भी दो सर्ड्स ऐड हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, उस केस में अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है, उसको याद रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। जब भी डिनोमिनेटर में दो सर्ड्स ऐड या प्लस या माइनस हो रहे हो, हमेशा इस आइडेंटिटी में हमें उनको बनाना है, ठीक है। अब हम देखो इस सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। 1/√a प्लस √b है हमारे पास, हमें डिनोमिनेटर में सर्ड को हटाना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होनी चाहिए। a प्लस में दिया हुआ है तो उस केस में हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाला मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर माइनस में दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिससे मल्टीप्लाई किया सेम इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, √a माइनस √b। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √a और माइनस √b एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई, देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या अपना √a का स्क्वायर माइनस बी क्या है √b का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ से अपना क्या बचेगा, √a माइनस √b डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचेगा a माइनस बी। तो ये देखेंगे आपका हल हो गया, ठीक है। ये आप देखेंगे अपना डिनोमिनेटर से सर्ड्स जो हट गया। तो इस प्रैक्टिस के लिए हम अपना रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो रैशनलाइजेशन में आपको ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्लस हो रहा हो
तो आप माइनस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ आप प्लस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो रैशनलाइजेशन का जो भी क्वेश्चन हो आसानी से हल हो जाएगा। तो आपने एक एग्जांपल देखी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। तो सर्ड और इंडाइसिस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 की बात करेंगे, जो है सिंप्लीफिकेशन, बेसिक लॉ है, ठीक है। इसमें बेसिक लॉ है, अपने पास एक एग्जांपल है, सबसे पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, फिर हम बाकी कुछ और एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। हमारा पावर है 2n+4 माइनस 2 इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2n+3 प्लस 2n। देखो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी लॉज अभी पढ़े उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 2n+4, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बेस आर सेम, a प्लस a की पावर n, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, इट मीन्स a रेज़ टू पावर m प्लस n, यही है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, इससे हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल जी बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n, ये बन गया। हमने सिंपल ये आइडेंटिटी यूज़ की। अब 2 की पावर 3 प्लस n है, बेस आर सेम, पावर आर एडेड, जब इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये एक टर्म हो गई, प्लस और माइनस बीच में आ रहा है, उस पूरी टर्म को एक ही कहते हैं, क्योंकि हमारा बड़मास रूल कहता है, बड़मास रूल कहता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब तक हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट ना आए तब तक वो उसके किसी भी प्लस और माइनस के बीच की जो टर्म है वो सारी टर्म एक ही टर्म मानी जाती है। जैसे ये माइनस है तो माइनस की इस साइड की ये सारी टर्म एक होगी और ये टर्म जो है एक होगी। तो इसमें देखेंगे 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 है, इसमें देखेंगे 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n है। हम यहाँ से भी 2 रेज़ टू पावर n लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, ये 2 रेज़ टू पावर n हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसके पास देखेंगे 2 रेज़ टू पावर n तो बाहर चला गया, पीछे बच गया 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर n तो बाहर चला गया, पीछे बच गया 2 डिवाइडेड बाई इसके पास 2 रेज़ टू पावर 1 है, इस टर्म के पास भी 2 रेज़ टू पावर n है, 2 रेज़ टू पावर n हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, जहाँ पर वहाँ पर 1 लिखा जाता है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में जब भी कोई कॉमन डिजिट सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस के साथ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर n जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बचा 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर हो गया 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8 प्लस 1, ये हो गया 16 और 2, जब हम इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 16 में से 2 घटाएंगे 14 डिवाइडेड बाई 8 और 1 9, तो ये अपना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पर बेसिकली सिंपली लॉ पूछे जाते हैं। जहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि 4 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाई 8 है, ठीक है। यहाँ पर हमें मान लो ऑप्शन दिए हुए हैं 2 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 की पावर 11, तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 10 और चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 12। तो ऐसे में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक लॉ की बात करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटीज़ जो हमने लगाई थी शुरू वाली, लॉ ऑफ इंडाइसिस, हम सबसे पहले बेस कॉमन करेंगे, उसके बाद पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 है तो इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये पावर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 एज इट इज़, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है ब्रैकेट है बीच में, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब हमारा बेस सेम हो गया, तो हमारा कंसेप्ट है बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो बेस सेम 2 रहेगी, पावर को एडिट कर देंगे, 4 3 7 और 4 4 8 3 11 है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 11, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा सिंपल बेसिक एडिटिंग, बेसिक लॉ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर एक्सपोनेंशियल आपने देखा था a रेज़ टू पावर n, तो n जो है हमारा इंडेक्स या एक्सपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर अब हम पावर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 की पावर x है और इक्वल टू 8 की पावर x माइनस 1 के बराबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला लॉ यूज़ करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे, ठीक है। 4x इक्वल टू 8 की पावर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है 4 की पावर जो है x है। सबसे पहले हम दोनों साइड बेस को कॉमन करेंगे, हम यहाँ पर 4 का 2 की पावर 2 करेंगे और पावर x एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, x माइनस 8 ऐसे एज इट इज कर देंगे। तो यहाँ पर पता है आपको ब्रैकेट है बीच में, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, तो यहाँ से आप देखेंगे जब अपना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर जब ऐसा आपने बेस सेम कर दी तब आप क्या कर सकते हो, इनकी पावर को इक्वल कर सकते हो। इट मीन्स बेस जब हमारे सेम हो गए, अब 2x इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x, और x को अब 3 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3। अब हम x वाली टर्म को एक साइड कर देंगे और बिना x के एक साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा 3x हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हम 3x एज इट इज लिखेंगे। 2x इक्वल टू के उस साइड है, अगर इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2x लिख देंगे। अब ये 3x के साथ माइनस 3 जो है माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अपनी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 2x इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल टू के टर्म इस साइड लिखो या इस साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने सिंपली इसको इसके बराबर लिख दिया। अब देखो 3x में से 2x माइनस करेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था अपना, इसमें एक्सपोनेंशियल पावर कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आती है रैशनलाइजेशन अभी हमने समझ लिया। अगर आप इस एग्जांपल को देखना चाहोगे कैसे करना है, देखो तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस रूट 2, हम इसको a प्लस बी मान लेते हैं। हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है तो हम 3 माइनस 2 माइनस कर देंगे। हमें सिंपल एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रैशनलाइजेशन में सिर्फ इसी आइडेंटिटी का यूज़ होगा, हम इसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सिंपल, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। जब ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, बी क्या है अपना रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 माइनस 2। तो यहाँ से जब आप इसको लिखेंगे 3 माइनस रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। जब 9 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पड़ा। नेक्स्ट अपना है कंपैरिजन का, जहाँ पर हम एक दूसरे को कंपैरिजन करेंगे, मतलब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो इस कंसेप्ट को अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि हम यहाँ पर समझेंगे कि कंपेयर ऐसे नंबरों को आपस में कंपेयर कैसे किया जाएगा। जहाँ पर इस एग्जांपल में पूछा गया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब इनको बढ़ते क्रम में हम कैसे, बढ़ते या घटते क्रम में कैसे बता सकते हैं कि ये इसमें से हम कैसे पता लगाएंगे रूट 2 या क्यूबिक रूट 3 या 6 रूट 10, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो ऐसे कंसेप्ट में हम यहाँ पर सर्ड्स को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है p की पावर a, ठीक है, उसके बाद एक नंबर है जहाँ पर q का जो रूट है b रूट q है, और तीसरा नंबर लेता हूँ मैं c रूट r ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे जब हम पहला स्टेप लेंगे, हम स्टेप 1 से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में देखो हमारा क्या काम रहेगा। स्टेप 1 में जो हमारा काम है, हमें सबसे पहले LCM लेना है। LCM किसका लेना है, LCM ऑफ पावर। एलसीएम पावर, यहाँ पर पावर क्या है, p की रूट की पावर क्या, 2bc। ठीक है, a b c, तो इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एलसीएम का। ठीक है, हमारा एलसीएम का, तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 रूट है, तो रूट देखो खाली रूट है, उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, ये क्यूबिक रूट, ये 6 रूट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ऑफ पावर ले लेंगे। हमारी जो भी पावर दी होगी, हम जो भी सर्ड्स में जो भी पावर दी होगी वो ले लेंगे। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और 10 की जो रूट है वो 6 है, इनका हो जाएगा 2 3 6 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रहेगा, 3 3 3 2 जा 6। यहाँ पर अब हम 3 ले लेंगे, 1 1 1, ये अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसका एलसीएम जो है 6 आ जाएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। तो स्टेप 2 में देखो क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ बनानी है, मेक सेम पावर ऑफ ईच सर्ड। हमें हर सर्ड्स की पावर को सेम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो हमारा क्या था, रूट 2 क्यूबिक रूट 3 और 6 रूट 10, यही है। इसमें देखो पहला स्टेप हो गया, हमें एलसीएम ले लिया हमने किसका, अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 2
3 और 6 का वो आया 6। इट मीन्स हमें हर नंबर के सर्ड्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है। ठीक है, हम सेम पावर ऑफ ईच सर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले देखो मैक्सिमम जो एलसीएम है वो √2 लेंगे, 3√3 लेंगे, 6√10 लेंगे। 2√2 का मतलब स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर क्या होगा 2। इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको 6√2 लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमने जो पावर रखी वो कौन सी रखी, वो पावर रखी जो एलसीएम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 का जो रूट है वो क्या है, स्क्वायर है, मतलब 2 है। तो हमें इसको ऐसी पावर से मल्टीप्लाई करना है कि 6 को डिवाइड करने पे 2 आ जाए। देखो 6 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है, तो मैं 6 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 2 आ जाए। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी पावर जो है 3 डालूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसको किस नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, 3 नंबर से। ठीक है, सिमिलरली अब इस वैल्यू में देखेंगे 6। ठीक है, तो 6 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो एक्चुअल नंबर में है 3। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब मुझे किससे डिवाइड करना है, 2, तो मैं यहाँ पर पावर 2 लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओरिजिनल पावर भी 6 है और न्यू पावर भी 6 है, तो 6 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा, 6 आएगा। 1 से करूंगा तो मैं 1 से करूंगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये जो हमारा नंबर है बेस जो है इसको हमें एक बार प्रॉपर सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 रूट तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब 2 की पावर, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 8, इसका √6 एज इट इज़, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। अब इसका 6 तो एज इट इज़, 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा 10। अब हमें सिर्फ अंदर का नंबर को देखना है। ठीक है, अब हम सिर्फ नंबर को देखेंगे। हमारा पहला नंबर सबसे छोटा है, उससे बड़ा नंबर 9 है, उससे बड़ा 10 है। तो हमारे जो ये नंबर हैं √2, 3, √3, 6, √10, इसमें ये इसी कंडीशन में अपने होंगे। तो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो ये कंडीशन ऐसे ही इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला था, जिस फार्मूले की मदद से हम सर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। तो इस मेथड से हम पता लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर, तो ये हमारी कंडीशन थी। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, यहाँ पर है नेस्टेड सर्ड्स। ठीक है, नेस्टेड सर्ड्स, देखो नेस्टेड सर्ड्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिसको टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं अपना एक एग्जांपल लेंगे, जो कि एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने पहले शुरू में इस टाइप के पढ़े। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, जो कि है हमारे पास ये कुछ भी है, 3 √3 3। तो ऐसी एग्जांपल्स को हम नेस्टेड सर्ड्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने शुरू में पढ़ा। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जब ये नंबर ऑफ n टाइम्स तक आगे चलते रहेगा, ठीक है, ये आगे डैश 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 n टाइम तक चलता रहेगा। ऐसे केस में हम क्या करते थे, 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड टू पावर n, यही करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे n की पावर, तो n की पावर यहाँ पर क्या आएगी, नंबर ऑफ रूट, कितने बार रूट है, 1 2 3 4 के बराबर। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जब हम n की जगह 4 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 में से एक जगह कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 16। ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेस्टेड रूट में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का सेम इन्हीं मेथड से करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।